Hello students, today we will start a new topic of chapter genetic, that is protein synthesis and genetic pattern of inheritance. In this video, we will study about the different steps of protein synthesis and different diseases which are related with the genetic pattern of inheritance. So let's start the video. So first we will study about the protein synthesis. So what is protein synthesis? In very simple words, we say that the protein synthesis is the translation in which the protein is synthesized. Okay, or we can say that the translation is the step in which the protein is made or protein is synthesized. So protein synthesis is the process in which cell make proteins. प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? जिसके अंदर हमारी जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या करती हैं? प्रोटीन्स को बनाती हैं। एंड प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये फर्दर जो जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी चेंजेस होते हैं या जो नई सेल्स बनती हैं, सेल का डेवलपमेंट होता है, सेल का डिवीज़न होता है, तो इन सब चीज़ों में प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अगर हम कहें तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच सेल मेक प्रोटीन्स। ओके, तो ये 2 स्टेप्स में होता है। इट अकर इन 2 स्टेप्स। और ये स्टेप्स कौन-कौन सी होती हैं? जैसे कि आप लोग को डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है ट्रांसक्रिप्शन एंड उसके बाद होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए होता है हमारा, वो डीएनए क्या करता है? डीएनए एमआरएनए को बनाता है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो स्टेज है उसमें क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए बनता है। और ये जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टेज होती है, ये 3 स्टेप्स में होती है। ये 3 स्टेप्स कौन-कौन से होते हैं? ये 3 स्टेप्स होते हैं इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अगर हम बात करते हैं इनिशिएशन की, तो इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन occur when mRNA, tRNA and an amino acid meet up inside the ribosome। जब ये राइबोसोम्स में ये तीनों चीजें मिलती हैं तो ये जो प्रोसेस होती है हमारे डीएनए की स्प्लिटिंग की स्टार्ट हो जाती है। और ये होती है हमारी इनिशिएशन प्रोसेस। मतलब इनिशिएशन का मतलब कि कोई चीज जब स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है। Now during elongation, amino acids are continually add to the line forming a long chain bound together by the peptide bond। elongation का मतलब क्या हो गया? कोई चीज बहुत elongate होती जा रही है। तो इसमें क्या है? ये आपकी जो डीएनए है वो एक जिप की तरह खुलता हुआ जाएगा और जितने भी इसके जो बीड्स हैं जो हमारे डीएनए के, वो क्या करेंगे? वो एक कंटिन्यू elongate फॉर्म में बनते चले जाते हैं। ठीक है। नाउ वंस a stop codon reaches the ribosome, translation stop और it is known as टर्मिनेशन। ठीक है। जब भी कभी क्या होता है कि जो हमारा स्टॉप कोडॉन होते हैं, ये स्टॉप कोडॉन क्या करते हैं? राइबोसोम पर जाते हैं और ये राइबोसोम पर जाने के बाद में जो प्रोसेस चल रही होती है ट्रांसक्रिप्शन की, जिसमें डीएनए से एमआरएनए बन रहा होता है, ये उसको स्टॉप कर देता है। और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। नाउ सेकेंड स्टेप आती है हमारी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है? ट्रांसलेशन के अंदर हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रांसलेशन, अगर हम कहें कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन सिंपली जो है डीएनए का स्प्लिटिंग है। और ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन जो है वो डीएनए से प्रोटीन्स को बनाने को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। जैसे कि आपको सेकंड वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इनहेरिटेंस पैटर्न, तो इनहेरिटेंस पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट डू? दे ट्रेस द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली इनकोडेड ट्रेट्स, कंडीशंस और डिजीज टू द ऑफस्प्रिंग। जैसे कि इनहेरिटेंस अगर हम जब पढ़ते हैं, जैसे कि हम जेनेटिक्स में हमने पढ़ा है, तो जेनेटिक जो हमारी जो जेनेटिक ट्रांसमिशन है वो क्या करती करती क्या है? वो हमारे पेरेंट्स से हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के साथ साथ क्या करती है? कुछ जो डिजीज होती हैं उन डिजीज को भी इनकोड कर देती है हमारे ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है। तो इनहेरिटेंस पैटर्न की हेल्प से हम ये पहचान पाते हैं कि अगर फादर अफेक्टेड है या कोई मदर अफेक्टेड है किसी भी डिजीज से, तो वो किस तरीके से उसके ऑफस्प्रिंग में या उसके चाइल्ड्स में किस तरीके से ट्रेवल हो सकती है, किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकती है। तो इसलिए इनहेरिटेंस पैटर्न्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सेवरल मोड्स होते हैं, जैसे कि सिंगल जीन होता है, मल्टी फंक्शनल्स होते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रियल भी होते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? हम
इस वीडियो में कुछ जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उन्हीं जो डिजीज है, उन्हीं इनहेरिटेंस जो पैटर्न्स हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे आगे। नाउ सिंगल जीन इनहेरिटेंस, तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन डीएनए सीक्वेंस ऑफ वन जीन दैट अल्टर दी प्रोटीन्स। क्या मतलब हुआ इसका कि ऐसी जेनेटिक डिजीज जो कि कॉज हो रही है किसी भी डीएनए में कहीं पे, अगर कोई एक जीन जो है उसके सीक्वेंसिंग में चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेट जो प्रोटीन होती है वही चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एंडोक्राइन, जो जब मैंने आपको एंडोक्राइन पढ़ाया था, उस एंडोक्राइन में मैंने आप लोगों को उसमें सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बताया था। तो उसमें क्या करते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे जो रिसेप्टर होता है वो हार्मोन से अटैच होता है, और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हमारे अल्टीमेट प्रोटीन को चेंज कर देते हैं, मतलब डीएनए में चेंजेस लाके प्रोटीन की सिंथेसिस को ही चेंज कर देते हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पे ऐसे ही होता है। जो डीएनए होता है, डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। अगर डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं वही चेंज हो जाएंगे, चाहे वो सारे चेंज हो जाएं, चाहे वो एक जीन चेंज हो जाए, और चेंज होने की वजह से क्या होगा, अल्टीमेट जो प्रोटीन बनकर आ रही है वो प्रोटीन ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंगल जीन इनहेरिटेंस, जो कि किसी एक जीन की वजह से चेंज होता है। ठीक है, जो प्रोटीन, अल्टीमेट जो प्रोटीन बन रही है वो किसी एक जीन के चेंज होने की वजह से होती है। नाउ टाइप ऑफ सिंगल जीन इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोसोमल को। ऑटोसोमल क्या होता है, इट्स द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द phenotype that is located on 1 to 22 pair of ऑटोसोम्स, नॉन सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोमल्स में क्या होता है कि जो जीन, हमारी जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है फिनोटाइप्स के लिए, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप क्या है, जो हमारी हम कहते हैं कि जो आउटर जो हमारी अपीयरेंस है वो हमारी फिनोटाइप होती है। आउटर अपीयरेंस का मतलब हो गया कि हमारे हेयर्स क्या होंगे, वो ब्लॉन्ड होंगे, ब्लैक होंगे, ठीक है, व्हाइट है, या किस कलर में है, स्किन कलर कैसा है, आईज का कलर क्या है, तो ये फिनोटाइप्स हैं। ठीक है, जो हमें दिखाई दे रहे हैं। जीनोटाइप्स में क्या हो जाएगा, जीनोटाइप्स में हमारा हो गया कि कुछ हैबिट्स होती हैं, कोई शाय पर्सन होता है, कोई बहुत ज्यादा टॉकेटिव पर्सन होते हैं, तो ये क्या है, ये हमारा जीनोटाइप है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 1 to 12 पेयर्स जो होते हैं हमारे, वो ऑटोसोम्स में यहाँ पर लोकेट होता है, और इसमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो ये क्या होते हैं, ये हमारे ऑटोसोमल्स जीन इनहेरिटेंस होते हैं। नाउ एक्स लिंक की बात करते हैं, देन द जीन दैट इनकोडेड फॉर द ट्रेट विच इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये क्या करेगा, वो जीन चेंज होगा जो हमारे एक्स क्रोमोसोम पे क्या करता है, लोकेट होता है। ठीक है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड जीन इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। द जीन दैट इनकोडेड फॉर द ट्रेट विच इज लोकेटेड ऑन एन एक्स क्रोमोसोम। ओके, नाउ डोमिनेंट की अगर हम बात करते हैं, डोमिनेंसी, डोमिनेंट, तो इसमें क्या होता है, कंडीशंस दैट अकर इन हेट्रोजाइगोट पर्सन्स विद ओनली वन कॉपी ऑफ द म्यूटेंट एलील, जिसमें क्या होगा, किसी भी पर्सन में एक कॉपी होगी म्यूटेंट अलील की, डोमिनेंस वहां पर शो करेगा। डोमिनेंस का मतलब हो गया कि अगर कोई पेरेंट्स है वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें फादर जो है वो बहुत ज्यादा टॉल है, ठीक है, तो ये चीज क्या है, वो हमारी उनकी म्यूटेंट एलील में होगी, जिसकी एक कॉपी होगी कि वो कोई भी बंदा जो है, कोई भी पर्सन है वो टॉल है। ठीक है, तो उसका टॉल वाला जो जीन है वो उसके पेरेंट्स में, जो उसके ऑफस्प्रिंग है उसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये म्यूटेंट एलील क्या कर देगा, जो ऑफस्प्रिंग है उसकी जो डीएनए है उसमें चेंज लेके आएगा। अब क्या होगा, जो उसका ऑफस्प्रिंग है वो भी क्या होगा, अपने फादर की तरह टॉल होगा, तो ये डोमिनेंसी शो करता है। नाउ रेसेसिव क्या है, कंडीशंस ओनली अकर इन पर्सन व्हेन द हु हैव टू कॉपीज ऑफ द म्यूटेंट एलील्स। जब दो कॉपीज हमारे म्यूटेंट एलील्स के होते हैं तब वहां पर रिसेसिव कंडीशंस आती है। रिसेसिव कंडीशंस क्या है, जैसे मदर है, उनकी हाइट बहुत कम है, तो उसमें मान लीजिए डॉटर की हाइट भी बहुत कम हो जाएगी, तो वो किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि जो मदर है उनके टू कॉपीज ऑफ जो म्यूटेंट एलील हैं वो उस डॉटर के अंदर ट्रांसफर हुए हैं और वहां पर शो किए गए, वहां पर दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से उसकी जो हाइट है वो हाइट क्या हो गई, रिसेसिव में हो गई। तो इस तरीके से ये जो होते हैं ये हमारे सिंगल जीन इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं। ओके, नाउ हम अब बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की। तो डेफिनेशंस में हम देख लेते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स आर जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड थ्रू वन और मोर generations or can
रिजल्ट फ्रॉम अ न्यू म्यूटेशन, या तो वो पेरेंट्स से ट्रांसफर हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में, या तो ऑफस्प्रिंग के खुद के ही जीन्स में कुछ ना कुछ म्यूटेशंस हो जाएंगे, कुछ चेंजेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो उसके अंदर डिसऑर्डर शो होगा या उसके अंदर दिखाई देगा। ठीक है, द रिसेसिव will the disease will typically show a Mendelian pattern of inheritance, males and females are equally affected, मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि अगर फादर को है तो उसके सन में जाएगा, या मदर को है तो उसकी डॉटर में जाएगा। अगर पेरेंट्स में किसी को भी है तो वो जो उसके चाइल्ड्स हैं उसमें किसी को भी हो सकता है, इवन वो बॉय को भी हो सकता है, इवन वो किसी गर्ल को भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करते हैं तो एल्बिनिज्म जो है वो एक तरीके की डिजीज होती है जो हमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट की वजह से होती है। नाउ ये जो शॉर्ट लिम्ब डॉर्फिज्म जो होता है ये भी उसी की वजह से होता है। हंटिंगटन्स डिजीज जो होते हैं ये भी हमारे ऑटोसोमल डोमिनेंट है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और जो डेफनेस है हमारी, जो बहरापन हम कहते हैं जिसको, जिसमें किसी को हेयरिंग लॉस हो जाता है, तो ये क्या, ये सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होते हैं। नाउ हम बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव की। तो इसमें क्या होता है, अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव पेरेंट्स दैट possess बोथ अ म्यूटेंट और फंक्शनिंग कॉपी ऑफ द एलील, जो कि दोनों अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या है, कैरियर फादर है, कैरियर मदर है। ठीक है, दोनों में आप देख रहे हो दोनों के जीन्स में वो डिजीज है। क्यों? क्योंकि वो फादर भी उससे अफेक्टेड है और मदर भी अफेक्टेड है, तो दो हमारे पास दो अलील्स हो गए यहाँ पे जो कि अफेक्टेड हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव जो है वो हमारे सारे जितने भी, देखिए जो जितने भी ये जो आपके इसमें ऑफस्प्रिंग्स दिखा रहे हैं आप, इसमें इसमें देखिए फर्स्ट वाला जो है जिसमें डबल आर है। ठीक है, डबल आर देखिए, आर जो है ये ये क्या हो गया, ये टॉल हो गया। ठीक है, तो ये टॉल आ गया आर, और ये जो आपके स्मॉल आर है ये रिसेसिव हो गया। जिसमें भी जो दो आर जो है ये आपके मिक्स होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो डिजीज जो होती है वो कैरी हो जाएगी। जैसे डबल आर है, कैपिटल आर वो नॉर्मल नॉर्मल है। ठीक है, नाउ जो ये आपका आर एंड स्मॉल आर है, तो देखिए इसमें एक जो आर है वो उसके फादर या मदर में से आ गया तो वो कैरियर हो गया। ठीक है, नाउ सेकंड वाले में भी सेम थिंग हो रही है कि एक आर नॉर्मल है, एक एलील जो है नॉर्मल है, और एक क्या है, अफेक्टेड है, तो वो बच्चा भी क्या हो गया, कैरियर हो गया। नाउ देखिए सेकंड जो फोर्थ वाला है इसमें देखिए, इसमें क्या है, डबल आर, दोनों क्या है, स्मॉल आर है, तो चाइल्ड मस्ट कंडीशन, मतलब इसको तो ये प्रॉब्लम होनी ही होनी है। ठीक है, जो पेरेंट्स में है, क्योंकि इसमें दोनों में क्या है, स्मॉल आर है, यानी कि दोनों पेरेंट्स से जो जीन मिला है उसको अफेक्टेड ही मिला है। तो ये क्या होता है, ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशंस होती हैं, जिसके अंदर हम कुछ डिजीज पढ़ते हैं जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है और सिकल सेल एनीमिया होता है। ये दो डिजीज होती हैं जो कि हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती हैं। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई, ठीक है, ये क्या करता है, ये किसी भी चाइल्ड की जो जेंडर है उसको डिटर्मिनेशन के लिए जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक्स वाई है दैट मीन्स वो मेल है, एंड एक्स एक्स है दैट मीन्स की जो ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो फादर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें डिजीज जो होती हैं वो किस इन क्रोमोसोम्स की वजह से होती हैं, मतलब उनकी जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे जो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कि दीज आर इनहेरिटेड ट्रेट्स दैट आर डिटरमाइंड ऑन दी जीन्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई जो क्रोमोसोम है उनके ऊपर ये क्या होते हैं, ये जो डिजीज वाले जीन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये आगे भी ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ट्रांसफर होने के लिए जैसे कि वाई जीन जो है वो क्या क्या जो मेल है उसमें क्या क्या चीजें दिखाता है, लाइक इज वाई जीन क्या करता है, इज फिजिकली स्मॉलर। ठीक है, कैरीज ओनली 78 जीन, कोडेड कोड्स फॉर द क्लॉटिंग फैक्टर्स, कोड्स फॉर द कोन पिगमेंट्स एंड सर्टेन अलील्स एक्सप्रेस्ड। तो ये जो वाई में अगर ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस अगर वाई में दिखाई दे रहा है, वाई क्रोमोसोम पे दिखाई दे रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो उसके अंदर अफेक्ट करते हैं ना। अगर एक्स की बात करते हैं तो फिजिकली लार्ज होगा वो। ठीक है, जो भी ये जो डिजीज कॉजिंग होंगे, नाउ कैरीज ओवर 2500 genes, contains contain mainly protein that code for the brain functions।
ठीक है। अगर वाई में अगर ये जो प्रॉब्लम है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस अगर वाई क्रोमोसोम पर है तो ये सारे चेंजेस लेके आएगी या ये सारी चीजें कॉज करेगी ऑफस्प्रिंग में। नाउ अगर एक्स लिंक्ड ट्रेट जो है वो जनरेशन पास करती है मदर से सन के अंदर, ठीक है। तो उसमें एक्स जो होता है जो सन होता है उसमें एक्स एंड वाई होता है ना क्रोमोसोम। तो एक्स मतलब कि उसके अंदर वो डिजीज के सिम्टम्स आएंगे यानी कि फीमेल वाले, ठीक है। नाउ फीमेल्स में क्या होता है 2x जो होते हैं 2x लिंक्ड होते हैं। तो 2x लिंक का मतलब कि रिसेसिव एलील हो गया। रिसेसिव एलील की वजह से इसमें भी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो शो होते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की। तो इस रिसेसिव में आप देख सकते हैं जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो फादर है वो अनअफेक्टेड फादर है एंड मदर में क्या है वो कैरियर मदर है। कैरियर मदर का मतलब कि एक एक्स जो है उसका डिजीज से अफेक्टेड है और एक एक्स नहीं है। तो अगर हम इसका चार्ट बनाकर देखते हैं, पेडिग्री चार्ट बनाकर देखते हैं तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिसमें फादर का वाई है और मदर का एक्स है, ठीक है। तो वो अनअफेक्टेड सन है क्योंकि उसमें क्या है जो एक्स आया है वो अनअफेक्टेड वाला आया है। नाउ जो गर्ल है गर्ल में भी सेम थिंग चीज आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जब कैरियर डॉटर की बात कर रहे हैं आप इसमें देखिए एक्स जो क्रोमोसोम है वो मदर का कैरियर वाला है, ठीक है। और फादर का जो है वो एक्स क्रोमोसोम आया है जिसकी वजह से वो कैरियर हो गई है। नाउ अफेक्टेड सन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक्स क्रोमोसोम देखिए जो दिखाई दे रहा है वो कैरियर मदर वाला है एंड वाई उसको फादर से मिला है तो वो अफेक्टेड सन हो गया। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है एक्स लिंक जो रिसेसिव होते हैं वो किस तरीके से जो उनके पेरेंट्स जो उनके ऑफस्प्रिंग है उसमें किस तरीके से ट्रेवल होते हैं या किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें कई डिजीजेस होती हैं, डेफनेस भी आती है इसमें और हीमोफीलिया भी होती है और कॉन्जेनाइटल डिजीजेस भी कुछ तरीके की होती हैं इसमें। और कई डिजीजेस होती हैं जो अगर मदर है वो हाफ पार्शियली जो है वो कैरियर मदर है तो वो क्या करती है वो आगे ट्रांसफर अपने ऑफस्प्रिंग में मतलब वो डिजीज को ट्रांसफर कर सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ओके, तो ये रिसेसिव के अंडर में आता है। ओके, नाउ हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस में। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या होता है कि जो फादर है फादर के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है और एक्स क्या है उसका अफेक्टेड क्रोमोसोम है, ठीक है। और मदर क्या है वो अनअफेक्टेड मदर है क्योंकि उसमें डबल एक्स है और दोनों एक्स में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डिजीज सिम्टम्स नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि अगर फादर जो है उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स देख सकते हैं आप उसमें अगर एक्स क्रोमोसोम उसके सन में जाता है तो वो अनअफेक्टेड होता है। लेकिन वही एक्स क्रोमोसोम अगर उसकी डॉटर में जाता है, चाहे वो कितनी भी डॉटर्स हो या उनके और भी जो ऑफस्प्रिंग्स होने वाले हैं उन डॉटर्स के भी, तो उसमें भी वो ट्रेवल हो जाता है। तो ये क्या होता है इस प्रॉब्लम में ये देखा जाता है कि जितनी भी डॉटर्स हैं तो इसमें फादर से डॉटर जो होती है वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस में अफेक्ट होती है। तो इसमें क्या होता है अ जीन दैट इज लोकेटेड ऑन एन एक्स क्रोमोसोम दैट कॉजेज नो ट्रांसमिशन फ्रॉम फादर टू सन but occur from father to daughter as all daughters will be affected since father has X chromosome to give। जब तक कि जो daughters हैं उनको father से X chromosome मिलता रहेगा और जितनी भी daughters हैं वो affected होती रहती हैं। तो ये conditions क्या होती है, ये condition होती है हमारी X linked dominant inheritance में। ओके, नाउ अब हम देखते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट्स एंड म्यूटेशंस को। दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव में और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो डिजीजेस होती हैं इनहेरिटेंस होते हैं उसके अंदर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मॉम जो है वो कैरियर है और इसमें रिसेसिव में मॉम जो है वो नॉन कैरियर है। दोनों की कंडीशंस को देख लेते हैं। डैड यहाँ पर नॉन कैरियर है, डैड जो है वो अफेक्टेड है। तो इसमें क्या होगा ईच डॉटर जो होगी वो 25% नॉन कैरियर एंड 25% कैरियर होंगे। बट अगर डैड अफेक्टेड है तो जितनी भी डॉटर्स हैं वो 100% कैरियर होंगी, ठीक है। नाउ ईच सन की अगर हम बात करते हैं 25% नॉन कैरियर एंड 25% अफेक्टेड होंगे जब मॉम कैरियर होती है। लेकिन जब डैड अफेक्टेड रहता है किसी डिजीज से तो उसमें ईच सन जो जो होंगे 100% नॉन कैरियर होते हैं। उसमें जो डिजीजेस देखी जाती हैं वो सारी की सारी डॉटर्स में देखी जाती हैं। वहीं अगर हम एक्स लिंक डोमिनेंट की बात करते हैं, आप देखिए मॉम जो है इसमें अफेक्टेड है, मॉम या और दूसरे वाले में देखिए मॉम नॉन
कैरियर है, डैड नॉन कैरियर है यहाँ पे, ठीक है, और उसमें डैड क्या है, अफेक्टेड है। अब क्या होगा, ईच डॉटर और सन जो है वो 50-50% नॉन अफेक्टेड एंड 50% अफेक्टेड दिखाई देते हैं। लेकिन जब क्या होता है, डैड अफेक्टेड होते हैं तो 100% जो जो डॉटर होगी वो अफेक्टेड ही होगी, 100%, ठीक है, और सन जो होता है वो नॉन अफेक्टेड होता है। तो इट मीन्स कि अगर डैड में जो फादर है, फादर कैरियर है या फादर अफेक्टेड है, तो वो जितनी भी डॉटर्स हैं उन डॉटर्स को या तो कैरियर करेगा या फिर उन्हें अफेक्टेड करता है। ओके। ओके, नाउ हम बात करते हैं ऑटोसोमल ट्रेट्स एंड म्यूटेशंस में। इसमें हम ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोथ पेरेंट्स आर कैरियर। जब दोनों पेरेंट्स जो है वो कैरियर होते हैं तो इसमें क्या होगा, 25% कंडीशंस होंगे, कंडीशंस में मतलब कुछ चाइल्ड्स होंगे, 25% नॉन कैरियर होंगे एंड 50% कैरियर्स होंगे। अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पर एक पेरेंट कैरियर होगा और एक पेरेंट जो होगा वो नॉर्मल होगा, उसमें क्या होगा, 50% जो है वो नॉन कैरियर होंगे एंड 50% कैरियर होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक पेरेंट जो है वो डिजीज का कैरियर है, उसके अंदर कैरियर जो जीन है वो प्रेजेंट है। नाउ ये तो बात हो गई ऑटोसोमल रिसेसिव की। जब हम बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की, तो जहाँ पर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, कैरियर नहीं है, दोनों अफेक्टेड है, तो वहाँ पर 25% जो है वो अनअफेक्टेड होते हैं और 25% जो होते हैं वो मोर सीवियरली अफेक्टेड होते हैं देन पेरेंट्स से, ठीक है, और 50% तो अफेक्टेड होने ही होने हैं। नाउ वन पेरेंट इज अफेक्टेड एंड वन पेरेंट इज अनअफेक्टेड, वहां पर क्या होता है, वहां पर कंडीशन आती है जिसमें 50% अनअफेक्टेड होते हैं एंड 50% अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पेरेंट फुल्ली अफेक्टेड दिख रहा है उस डिजीज से। तो ये क्या होता है, ये हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंस होता है। Hope you all understood the topic of genetic and protein synthesis. So thank you so much for watching.